ऑल द क्रेडिट और बिकॉज हमें शाबाश देनी चाहिए आपको क्योंकि आप जीते और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। गाना तो पूरी विराट कोहली की तरह खेल रही थी आज। मुझे तो ऐसा लगा था आज वो 150 करेगी जिस वे में खेल रही थी। बेस्ट बैटर है जी वो इंडिया की। स्मृति मंदाना की तस्वीरें वायरल होने लगी। मैंने जब देखा कि भाई क्या हो क्या गया यहाँ पर, तो पता चला कि यहाँ पर इंडियन जो खवातीन हैं, जो यानी कि जो इंडियन औरतें हैं, जो भारतीय नारी हैं, हल्का मचा रही हैं। क्योंकि शक्ति जिंदाबाद, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है। इंडियन की लड़कियां भाई हम ये नहीं कह सकते कि लड़कों से कम है, वो है ही कुछ अनोखी पीस है। दूर रह गई भाई अपने 100 से, बट वेल ब्लेस्ड वाली वुमेन की टीम है वो भी इतनी जबरदस्त है यार। तो उन्होंने अपनी लड़कियों को भी इस तरह से ट्रेंड किया हुआ है। स्मृति मंदाना इज माय फेवरेट, शी इज द प्रिटीएस्ट, मुझे बड़ी अच्छी लगती है वो। कल जिस तरह हम हर मैच पे ये कहा जाता है ना कि 12वां खिलाड़ी जो है वो क्राउड होता है, बिल्कुल कल 101% यही हाल था। नहीं बिल्कुल, जिस तरह स्टेडियम फुल था, इतना क्राउड होता है, इतना शोर होता है। वही गेम एक्साइट करके रख दिया। व्हाट अ स्टनिंग कमबैक बाय इंडियन वुमन। स्मृति मंदाना क्या वो खेली है यार। स्मृति मंदाना ने एक नया गियर अनलॉक किया है। और इंडिया का कोई मैच नहीं है। इंडिया की बैटर्स बहुत अच्छी है। हम अपनी बच्चों को देख रहे हैं तो वो टेक्निकली इतनी साउंड नहीं है। दम है इन बच्चियों में। ये बच्चे आने वाले दिनों में। स्मृति मंदाना ने रिकॉर्ड बनाया, वो रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और खासकर इंडिया की बैटिंग देखो, ये लड़कियां जो है वो इस टाइम के ऊपर पूरा अपने लड़कों को फॉलो कर रही हैं, या अपनी कोचिंग को फॉलो, वो ऐसा क्या कर रही हैं कि उनको रोकना इम्पॉसिबल हुए जा। मंदाना है ये एक बड़ी अलग है। समटाइम्स मेंस क्रिकेट की पार हिटिंग का फील आ रहा है इसमें। इज हैपनिंग इन मुंबई राइट नाउ। इज दिस अ सेंचुरी फेस्ट? मतलब सेंचुरीज की भरमार हो रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये रिकॉर्ड इस बात का भी बना लेंगे। बट और बहुत सारे रिकॉर्ड्स टूटे और बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने। टूटने के साथ साथ पाकिस्तान में भी बहुत कुछ हो रहा है। रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं, या दिल टूट रहे हैं, या पोस्ट टूट रही हैं, या कुर्सी टूट रही है, क्या हो रहा है? इंडिया की जितनी भी लड़कियां हैं शुरू से लेकर आखिर तक, या फिर WPL जब से वुमेन्स IPL, WPL नहीं मतलब WIPL जब से शुरू हुई है, तो यकीन करें दिमाग खराब हो गया भाई ये क्रिकेट देखकर। इंडिया की लड़कियां जो है वो लड़कों से आगे निकल रही है खासतौर पर। वाह, भारतीय नारियों ने तो भाई कमाल ही कर दिया। सबसे बड़ी बात है कि स्मृति मंदाना वुमेन की अगर बात करूं, अनफॉर्चुनेटली हम लोग इस क्रिकेट से तो महरूम हैं। और टेस्ट क्रिकेट या लंबी क्रिकेट हम खेलते नहीं है ना। लंबे हैं, कितनी अच्छी बारी लगाती है कौन? हाँ देखें, यस वो प्रॉपर एक सेटअप से आई है। इंडियन प्लेयर्स की अगर आप बात करते हैं, अगर हम उनके साथ अपने आप को कंपैरिजन हमारा चलता है, तो वो भी बहुत लंबा स्पेल करके आते हैं, बहुत लंबी क्रिकेट खेल के आते हैं। मंदाना ने जिस तरह जिस डोमिनेंस से खेला है, शी इज अ क्लास अपार्ट, शी लुक्स अ क्लास अपार्ट। मंदाना की क्लास जैसा पाकिस्तान के पास क्लास क्यों नहीं है? हम क्या 4 रोटी कम खाते हैं? इन लड़कियों को आप कुछ कम कोई फैसिलिटीज देते हैं? ऐसी है वो ये कि खवातीन क्रिकेट जो है उसको बड़ा सीरियस लिया जा रहा है। वरना तो ये होता था जी, सवाल उठाए जाते थे कि तो जी क्यों इन्हें इतने पैसे फंड्स इन पे लगा रहे हैं, खेल कोई देखता नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि इस दफा जो मैच हुआ, इस दफा जो ये टूर्नामेंट हुआ, इसकी रेटिंग्स भी बहुत अच्छी आई है, इसके व्यूज भी बहुत अच्छे आए हैं और बहुत की लड़कियां खेल रही है, कमाल ही हो गया। तो मुझे बताइए कैसी लगी बैटिंग, पिच कैसी है, इतने रन कैसे बन गए? पिच तो अच्छी है नजीब। और जिस तरह मैं हमेशा बात करता हूँ मंदाना की, आज उसने बहुत ही जबरदस्त स्टार्ट किया। वो जो शॉट उसने मारा, मुझे हैरत है। मुझे तो ऐसा लगा था आज वो 150 करेगी जिस वे में खेल रही थी। बेस्ट बैटर है जी वो इंडिया की। नो डाउट, इसलिए जिस मैच में उसने रन नहीं करे इंडिया को प्रॉब्लम हुई है। आज जिस लय में वो खेल रही थी ना, तो उसका चेहरा देख रहा था तो याद आता है राहुल का स्टाइल भी वही कामनेस है। वो बहुत दम, ये जैसे बैठा ना शहजादा हमारा, इस तरह खेलता था वो। मंदाना भी उसी स्टाइल में खेलती है। बताइएगा ना, आपकी मेल फ्रेंचाइज की इतनी वैल्यू नहीं जितनी इंडिया की IPL में विमेन फ्रेंचाइज। बस ना आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको रिवीजन दे दूं, थोड़ी सी रिवीजन दे दूं आपको। हाँ दे। ICC के क्रिकेट ब्रॉडकास्ट राइट्स, हाँ ICC BCCI के ब्रॉडकास्ट राइट्स या किसी और क्रिकेट बोर्ड के ब्रॉडकास्ट राइट्स, उनसे ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स ज्यादा IPL के ब्रॉडकास्ट राइट्स हैं। ठीक है, $9.5 बिलियन का ब्रांड है। कुदरत का निजाम तो वहां भी काम करता है। देखें, हार्ड वर्क जो है ना वो आपको पे ऑफ जरूर करता है, और अल्लाह देता है। फिर जब आप मेहनत करते हो तो अल्लाह आपको देता है। पावर प्ले में इन्होंने अच्छे रन किए यार। क्या मारा है मंदाना ने 191 का स्ट्राइक रेट, मतलब पागल कर दिया। मंदाना तो पूरी विराट कोहली की तरह खेल रही थी आज। वो जो कप्तान है ना हरमन, वो विराट कोहली समझती है अपने आप को, हालांकि है मंदाना। अच्छी बात है, समझना चाहिए। एक ग्रेट प्लेयर को अपना आइडियल बनाया होता है, आइडियल बनाना चाहिए। हाँ सही बात है, ग्रेट। अच्छा, तो लेकिन मंदाना की बैटिंग देख के यार ऐसा लगता है कोई लड़का ही खेल रहा होता है यार। शॉट सिलेक्शन उसकी देखे, बहुत अच्छा, टाइमिंग बहुत अच्छी है यार। टाइमिंग बहुत अच्छी है और कमाल की ओपनिंग पार्टनरशिप। और ऐसे लग ही नहीं रहा था कि यार ये विमेन टीम का मैच है। इंडिया में वैसे ही ना पिचेस बड़ी ट्रूप बनती है, वहां पे ऐसे हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, चाहे विमेन के हों चाहे मेंस के हों। वहां पे मजा आता है बैटिंग का और शॉटें नजर आती हैं। और
हाई स्कोरिंग मैच होते हैं, आपको पता ही है। देखें किसका 100 से ऊपर स्ट्राइक रेट है मुझे बता दे, सिवाय एक ओपनर के किसी का स्ट्राइक रेट नहीं था, ओपनर ने अच्छा स्कोर कर लिया। और आप इंडिया का स्कोर कार्ड देखेंगे ना तो आपको स्मृति का स्ट्राइक रेट आप देख के बताएं क्या उसने इनिंग्स खेली है। मतलब कि औरतों की मैं समझ सकता हूँ ऋषभ पंत खेल रही है, तो क्या आईपीएल को में शामिल होना चाहिए हमारे प्लेयर्स को? वो तो ले ही नहीं रहे ना हमारे प्लेयर्स को, तो हमें क्या जरूरत है? नहीं, अगर मतलब ये अगर बेहतर नहीं होगा हमारे प्लेयर्स खेले तो स्किल्स बेहतर होंगी आपस में खेलना। पहली जो आईपीएल हुई, सोहेल तनवीर बेस्ट बॉलर हुआ, कामरान अकमल राजस्थान रॉयल्स से खेला, शेन वॉर्न की उसमें शोएब अख्तर खेले, पहली जो हुई शाहिद अफरीदी खेले, बहुत सारे लड़के, तो अच्छा था ना। और उनके प्लेयर्स यहाँ भी खेले आके पीएसएल में, क्या उनके लड़के पीएसएल नहीं खेलते, वो कहीं नहीं जाते खेलने, दुनिया में अलाउ नहीं करेगी। इस बात की हैरत है, इंडिया की जो वुमेन की टीम है वो भी इतनी जबरदस्त है यार वो तो मैंने बताया था ना, उनकी वुमेन टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत लड़खड़ा रही है लड़की की, इतनी अच्छी टीम है। मेंस टीम भी उनकी वैसे देखो यार, वो तो मतलब चलो समझ आता है ना, लेकिन उन्होंने अपनी लड़कियों को भी इस तरह से ट्रेंड किया हुआ है कि वो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को भी टक्कर दे। नंबर 1 ओडीआई प्लेयर और इनका जर्सी नंबर भी 18 है, और ये विराट कोहली की बहुत बड़ी फैन है, और ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से भी खेलती हैं, और ये वुमेन्स आईपीएल भी जीत चुके हैं, और ये इंडिया की तरफ से वुमेन्स में सबसे ज्यादा 100 भी बना चुकी हैं, 13 100 बना चुके हैं। इनके बाद मिथाली राज ने 700 स्कोर किए हुए हैं। तो यकीन करें स्मृति मंदाना वुमेन्स की, औरतों की विराट कोहली निकल के बन रही है। और देखो आने वाले वक्त में वुमेन्स, आज वुमेन्स क्रिकेट के बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर वुमेन्स क्रिकेट एक ग्लोबल इवेंट बनेगा, क्योंकि आगे जिस तरीके से एक क्रिकेट ओलंपिक्स में जा रही है तो 100% फिर वुमेन्स ओलंपिक क्रिकेट भी होगी, और उसके अंदर इंडिया के गोल्ड तो भाई पक्के लिख लो। अच्छा काम करना होगा और अपनी क्रिकेट को कायद आज़म ट्रॉफी, चाहे वो लड़कों की क्रिकेट है या लड़कियों की क्रिकेट है, लड़कियों की क्रिकेट में भी ये चीजें लानी होगी। लंबी क्रिकेट जो है 2 डे, मैं फिर वही कह रही हूँ कि 3 डे 4 डे पे ना जाए, अभी थोड़ा चले 2 डे से स्टार्ट कर लें, या थोड़ी सी लड़कियों को आदत एक वो मजा तो पता चले यार इसका। हाँ 2 डे मैच शुरू कर दें, तो करें, एक पहला इनिशिएटिव तो लें, 2 डे करें तो शायद 3 डे क्रिकेट का जो हुसन है ना वो टेस्ट क्रिकेट है। ये मैं बिल्कुल पता चला, अल्लाह ना करे ऐसा ना हो कि इस मरतबा तो अंडर 19 का 3 डे टूर्नामेंट भी नहीं करा रहे, आप लड़कियों की बात कर रही हैं कि आप। सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव लीग कौन सी है आफ्टर आईपीएल? आईपीएल तो नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे कौन आता है? पीएसएल आती है, बिग बैश आती है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग आती है, कैरिबियन लीग आती है, साउथ अफ्रीका लीग आती है, एमएस क्रिकेट लीग आती है। कौन सी लीग आती है? इनमें से कोई भी नहीं आती कि अब तो आदमियों को जैसे कहते हैं चुपचाप कोने में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि वुमेन्स में सारा मैदान। मित्रों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अन्य लोगों तक भी इसे शेयर करें। साथ ही अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए बात कर लेते हैं वीडियो पर। आरसीबी व दिल्ली कैपिटल्स के मध्य खेले गए मैच में, जो कि WIPL 2026 का 17वां मैच था, इसमें आरसीबी ने अर्थात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सरलता से दिल्ली कैपिटल्स को पराजित कर दिया। नवी मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित ओवरों में 167 रन का लक्ष्य दिया, और इसके बाद बल्लेबाजी करने आई आरसीबी अपने कप्तान यानी कि स्मृति मंदाना की अध्यक्षता में, जिन्होंने 61 गेंदों पर धुआंधार 96 रनों की नाबाद पारी खेली। हालांकि वह शतक बनाने से चूक गई और नॉट आउट रही। इसके बावजूद भी उनकी पारी की विशेष प्रशंसा करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने लगभग अकेले ही अपनी टीम को जीत दिला दी, वो भी ऐसे समय में जब दो सरल विकेट निकल जाने के बाद आरसीबी को थोड़ा मुश्किल में देखा जा रहा था। हालांकि दिल्ली की ओर से दिल्ली की कप्तान सैफाली वर्मा ने भी जबरदस्त पारी खेली और अर्धशतक लगाया, पर वह दिल्ली को जीत नहीं दिला सकी। स्मृति ने अपनी इनिंग में 13 चौके और 3 छक्के लगाए। इस प्रकार से यह पहली बार था कोई शतक के इतना करीब आकर के WIPL में नाबाद रहा और शतक नहीं लगा पाया। खैर, वीडियो आपको कैसा लगा मित्रों हमें अवश्य बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।